बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए टॉपर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटर के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का कार्य समाप्त कर लिया गया है। जो है टॉपर के कॉपी का पुनः मूल्यांकन दोबारा मूल्यांकन हो रहा है और 11 मार्च से टॉपर वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। अर्थात कि 9 मार्च से ही टॉपर के जो भी विद्यार्थी टॉपर बनेंगे उसके पास कॉल वगैरह आना शुरू हो जाएगा और 10 मार्च के दिन और 11 मार्च से टॉपर वेरिफिकेशन शुरू होने जा रहा है इस साल इंटर का। और मैट्रिक का भी 10 मार्च के दिन आपका मैट्रिक का उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य समाप्त करके उसके बाद टॉपर के कॉपी का पुनर्मूल्यांकन होगा और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के जो भी छात्र छात्राएं टॉपर लिस्ट में शामिल होंगे उनका टॉपर वेरिफिकेशन उसके बाद शुरू होगा। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जो 11 से टॉपर वेरिफिकेशन होगा उससे पहले जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका टॉपर के चुनाव की प्रक्रिया के बीच में क्या क्या करता है, कि मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के बिहार टॉपर इस साल किस रूप में चुने जा रहे हैं और उसके साथ साथ इस साल टॉपर वेरिफिकेशन में क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलावा वगैरह कैसे आता है। ध्यान से देखिएगा। देखिए टॉपर वेरिफिकेशन का पहला जो चरण है उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका पहले मैट्रिक या इंटर के आप परीक्षार्थी हैं तो पहले आपका उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य समाप्त करता है। उसके बाद आपके OMR सीट का मूल्यांकन करता है। जैसे कि आपने इंटर में देखा कि इंटर का आपका उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन का कार्य समाप्त हो चुका है। उसके बाद कार्य समाप्त होने के बाद टॉप 100 परीक्षार्थियों का कॉपी अलग कर लिया जाता है। अर्थात कि आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं तो मैट्रिक में जो सबसे अधिकतम 100 छात्र छात्राओं का जो अंक आया होगा, 100 छात्र छात्राओं का रैंक 1 से लेकर 100 तक, उनका कॉपी अलग कर लिया जाता है। ठीक है। उसी तरह अगर आप इंटर के परीक्षार्थी हैं तो आर्ट्स में मतलब मैक्सिमम है 100, इसमें डाटा में इधर उधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कर सकता है बट मैक्सिमम 100 आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में 100 कॉपी को अलग कर लिया जाता है। ठीक है। तो पहला चरण यही होता है कि आपका टॉपर चुनने से पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्या कर रहा है, आपका कॉपी का मूल्यांकन कर लिया। जैसे इंटर का समाप्त हो चुका है, मैट्रिक का भी 10 तक समाप्त होगा। उसके बाद 100 परीक्षार्थियों का कॉपी जो सबसे अधिकतम अंक लाए हैं उनको अलग कर लेगा बिहार बोर्ड और उसके बाद टॉपर के कॉपी का पुनर्मूल्यांकन अर्थात कि दोबारा फिर उसको जांच किया जाता है। ठीक है। कि क्या पहले जितना अंक मिला था टॉपर को क्या दोबारा जांच में उतना अंक मिल रहा है कि नहीं। तो मैट्रिक का तो अभी कॉपी जांच चल रहा है लेकिन इंटर के परीक्षार्थियों का टॉपर का कॉपी का दोबारा मूल्यांकन शुरू हो चुका है आज से। ठीक है। अब टॉपर के कॉपी का जब जो भी 100 परीक्षार्थी का कॉपी अलग किया गया है उनका दोबारा मूल्यांकन होगा और अब की बारी जो दोबारा मूल्यांकन होता है वो जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रत्येक विषय के विशेषज्ञ की कमेटी गठित करता है। वहां एक बार तो जो भी कॉपी रैंडमली चेक हुआ था, जो भी शिक्षक नियुक्त किए गए थे वो कॉपी चेक किए। अब जो जिस विषय के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा फिर से कॉपी जांच होगा और वहां पे मामला क्लियर होगा। अगर मान लीजिए पहले किसी छात्र छात्रा का जितना ही अंक आया था उतना ही अंक दोबारा कॉपी जांच हो रहा है उसके बाद भी आ रहा है, तब आपके पास टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आना शुरू हो जाता है। आपको क्लियर समझना है। और ये सारा चुनौती किसमें है, सब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर का कॉपी फिर से जांच होता है। OMR सीट में तो कोई गड़बड़ी नहीं, OMR सीट वगैरह तो आपका एक बार जांच हो गया, मशीन कंप्यूटराइज मशीन से चेक हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो आपका सब्जेक्टिव का कॉपी उसको फिर से जांच किया जाएगा और मान लीजिए आपका पहले जितना अंक आया था उतना ही अंक दोबारा मूल्यांकन में रह गया था, उसके आसपास भी अंक रह गया, 5 नंबर अधिक या कम हो उसे कोई मायने नहीं रखता है, बट उसके आसपास अगर अंक सेम मैच कर रहा है, ठीक है, ऑन एवरेज उतना ही है आपका, आपके लिए टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलावा आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो भी विद्यार्थी टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उनका वहां पे इंटरव्यू एक विशेषज्ञ कमेटी गठित करता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जिसमें हर एक विषय के विशेषज्ञ बैठे रहते हैं और वो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे। इसके लिए पटना बिहार बोर्ड के ऑफिस में बुलाया जाता है और इस साल इंटर का जो है बुलावा 9 से शुरू होगा, 11 से टॉपर वेरिफिकेशन अर्थात कि टॉपर इंटरव्यू शुरू किया जाएगा और मैट्रिक का भी समय है क्योंकि मैट्रिक का उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 10 तक चलेगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ठीक है कैसे बुलावा आता है, तो आपकी स्कूल कॉलेज को सूचित किया जाएगा। जिस भी स्कूल कॉलेज से आप मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित हुए थे या आपका जो भी मतलब कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा जो रजिस्ट्रेशन करते समय या आप अपना फॉर्म भरते समय दिए होंगे उस पर कॉल के माध्यम से, ईमेल आपका रजिस्टर्ड होगा तो उस ईमेल के माध्यम से आपके पास कॉल या मैसेज या ईमेल करके बुलाया जाएगा, बताया जाएगा कि आपको कहां पे आना है, किस डेट को आना है। अब अगर वहां पे जिन भी छात्र छात्राओं का चयन हो जाता है तब आपके मन में प्रश्न आएगा कि टॉपर वेरिफिकेशन के दौरान आखिर में क्या क्या होता है। तो देखिए टॉपर वेरिफिकेशन के दौरान सबसे पहला स्टेप होता है कि आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखावट का मतलब कि राइटिंग का मिलान कराया जाएगा कि आपका राइटिंग मतलब कि सेम है कि नहीं, अर्थात कि आप वही व्यक्ति हैं जो कि उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे थे। तो पहला काम आपका राइटिंग वगैरह का मिलान कराया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आपका मतलब कि इंटरव्यू लिया जाएगा। इसमें एक इंटरव्यू पैनल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति गठित करता है जिसमें हर एक विषय के विशेषज्ञ रहते हैं और पर एक छात्र से 13 से 14 परीक्षक बात करते हैं और उनसे प्रश्न पूछेंगे।
जाएंगे और एक परीक्षक 2 से 3 प्रश्न पूछ सकता है। इस तरह एक छात्र से कम 30 से 40 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उसके अब आपको मैंने प्रश्न आएगा क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, तो उसमें आपके पाठ्य पुस्तक से, जैसे आर्ट्स के विद्यार्थी जो सब्जेक्ट लिए उस सब्जेक्ट से, कॉमर्स के परीक्षार्थी हैं तो उससे, मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं तो मैट्रिक वाले सब्जेक्ट से, सिलेबस से ही प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा अंग्रेजी में आपसे अपना परिचय के, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए इंग्लिश में। उसके साथ साथ किसी विषय का आधारभूत प्रश्न, जो मौलिक प्रश्न होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी स्ट्रीम के कोई भी विषय लेकर पढ़ रहे हैं, बट कुछ मौलिक प्रश्न होता है, बेसिक प्रश्न, वो आपको आना चाहिए, तो वो सभी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बट ज्यादातर देखा गया कि सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न ही पूछा जाता है और इन सभी प्रक्रियाओं से जो विद्यार्थी गुजरता है और सभी प्रक्रिया में सफल होता है, उसके बाद उसको बिहार टॉपर चुना जाता है, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से मैं फिर से समझा दे रहा हूं आपको। तो अभी आपको बिहार टॉपर चुनने की प्रक्रिया में क्या क्या है, टॉपर का कॉपी का फिर से मूल्यांकन, और पहले जितना अंक आया था उतना अंक आएगा तो वहां से आप आगे निकल जाएंगे। अगर जिनका अंक उससे ज्यादा कम आ जाता है उनको वहीं पे उसी प्रक्रिया में बाहर कर दिया जाता है। फिर जिन छात्र छात्राओं को उतना ही अंक आता है जितना कि पहले अंक आया था, तो उनको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलावा आता है। फिर आपको जाना पड़ेगा, जो भी डेट वगैरह बताया जाएगा वहां पे, तो वहां पे सबसे पहले आपका लिखावट वगैरह का मिलान होगा, राइटिंग वगैरह का मिलान किया जाएगा कि हाँ आप ही थे जो उत्तर लिखे थे एग्जाम में। उसके बाद आपसे एक इंटरव्यू पैनल रहेगा, उसमें 13 से 14 परीक्षक रहते हैं जो हर एक विषय के उसमें विशेषज्ञ सम्मिलित रहते हैं। वो आपसे हर एक विषय से 2 से 3 प्रश्न पूछेंगे, अर्थात कि कम से कम आपसे 30 से 40 प्रश्न पूछा जाएगा और उस प्रश्न में आपके पाठ्य पुस्तक से, सिलेबस से प्रश्न रहेगा। उसके अलावा अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन और हर एक विषय के कुछ जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होता है, जो मौलिक प्रश्न होता है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपका इंटरव्यू का बोर्ड का जो भी सदस्य वो आपसे संतुष्ट होते हैं, तब आपका नाम आता है बिहार टॉपर लिस्ट में, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा क्लियर समझे कि इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए टॉपर चुनाव का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या है, क्या क्या प्रोसेस है, किस किस प्रोसेस से गुजरने के बाद इस साल मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के टॉपर का चुनाव होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।